हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और मेरे चैनल द परफेक्ट स्टडी पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे यूपीएससी का जो फॉर्म आया हुआ है उसी के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे कि इस फॉर्म में कब स्टार्टिंग डेट है। हालांकि ये बहुत अभी टाइम निकल चुका है, लेकिन इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही होगी कि क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, और अगर आपको इसको करेक्शन का भी डेट दिया जाएगा, कहीं अगर आपका मिस्टेक हो गया हो तो आज आपको ये क्लियर हो जाएगा कि फॉर्म में क्या क्या जरूरत है, कैसे भरना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अंत तक बने रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे लोग आप लोग फॉर्म को डालेंगे, यूपीएससी फॉर्म को, जो आम भाषा में आईएएस आईपीएस का फॉर्म बोला जाता है। तो ये आपको डिटेल है जिससे आप अच्छे से फॉर्म को डाल सकते हैं। और अगर इस पे जो टोटल आपको सिलेबस की बात करेंगे हम लोग, तो सिलेबस इसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है लिखकर, और उसमें बुक लिस्ट भी दिखाया गया है जो टॉपर्स की पसंद बुक है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ऐसा कुछ थंबनेल आपको, सबसे पहले आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको उसका लिंक मिलेगा। और अगर वहां पे नहीं जा पा रहे हैं आप, तो द परफेक्ट स्टडी जहां लिखा हुआ है वहां आप टच कीजिए, और टच करने के बाद आप सीधे नीचे तरफ जाइए, और वीडियोस जहां लिखा होगा उसमें नीचे जाइए। यूपीएससी का आपको थंबनेल मिलेगा, बहुत बुक लिस्ट लिखा हुआ होगा। ठीक है, टॉपर्स की पसंद जो भी बुक है, ऐसा करके आपको थंबनेल मिलेगा। आप वहां पर जाए, आपको सिलेबस के साथ साथ आपको टॉपर्स की जो पसंद की बुक होती है वैसे बुक आपको दिखाया भी जाएगा लाइव उस पे। तो इसके सिलेबस और बुक की बात हम कर चुके हैं, चर्चा हो चुकी है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या ऐसा है कि हम लोग को फॉर्म भरने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले क्या है कि यूपीएससी 2022 की जो फॉर्म है इसको CSE कहा जाता है, सिविल सर्विसेज एग्जाम। इसको आम भाषा में IAS AIPS का फॉर्म भी बोला जाता है। दोस्तों, उसके बाद देखने वाली बात क्या है कि इस बार जो वैकेंसी आई हुई है वो 816 पोस्ट की है, मतलब 816 वैकेंसी आई हुई है इसमें। और इसमें बहुत सारा पोस्ट होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसकी फी की बात करें कि फी कितना लगने वाला है, तो अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 100 रुपीज लगेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप EWS से भी हैं तो भी आपको 100 रुपये लगेगा। अगर आप ST SC फीमेल या फिजिकल हैंडीकैप्ट कहने का मतलब जो 40% से ज़्यादा जिनका शरीर मतलब हैंडीकैप्ट हैं वो उनका सर्टिफिकेट बनता है। मतलब आप 40% से ज़्यादा अगर है, आप सर्टिफिकेट बना ले तो आप फिजिकल हैंडीकैप्ट होंगे और आपका फी नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब है कि SC हैं, ST हैं, फीमेल हैं और फिजिकल हैंडीकैप्ट हैं, जिसको डिसेबल कहा जाता है, उनका फी नहीं लगेगा। चलिए स्टार्ट देखिए, फॉर्म क्या है। फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी देर से वीडियो बन रहा है, और लास्ट डेट इसका जो होगा 22 फरवरी 2022 है। और इसमें देखने वाली बात यह है कि अगर आप फॉर्म डाल दिए हैं और आपको एग्ज़ाम देने का मन नहीं है कि मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है, तो आप एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं तो फॉर्म को हटाने, मतलब फॉर्म विड्रॉल करने का भी आपको समय दिया जाएगा। वो होगा 1 मार्च से लेकर 7 मार्च 2022 तक। मतलब फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक आप डाल सकते हैं, इसी बीच में फॉर्म आप डाल सकते हैं। और विड्रॉ करना, अगर फॉर्म हटाना है तो आपको लिंक इसके बीच में दिया जाएगा, आप फॉर्म को हटा सकते हैं, आपका पैसा जो है रिफंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एज की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट होता है एज। तो एज जो उम्र है इसमें आपको मिनिमम 21 रखा गया। आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो कम से कम 21 वर्ष मिनिमम आपका होना चाहिए। ठीक है, कम से कम आप अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो 21 से 32 साल के बीच में होना चाहिए। मतलब 32 साल एक्सीड नहीं करना चाहिए, 32 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 21 साल से 32 साल के बीच में, आपको हर साल एग्जाम देने मिल सकता है, लेकिन याद रखें कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको टोटल 6 अटेम्प्ट ही देने को मिलेगा, आप उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 21 साल मिनिमम रखा गया है, मतलब 21 साल आपका हो जाता है तो आप एग्जाम ये दे सकते हैं, और 35 साल तक आप एग्जाम दे सकते हैं ओबीसी में, जो भी आपका सर्टिफिकेट में मेंशन किया हुआ आपका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है,
और ओबीसी कैटेगरी वालों का 9 अटेम्प्ट यूपीएससी एग्जाम देने मिलता है, जो आम भाषा में हम लोग आईएएस आईपीएस की एग्जाम बोलते हैं। तो वो आप अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 35 साल तक दे सकते हैं और 9 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, मतलब 9 बार एग्जाम दे सकते हैं। और ये ओबीसी यहाँ देखिए 9 अटेम्प्ट एक और फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले लोगों के लिए भी 9 अटेम्प्ट एग्जाम है, ठीक है। अब एसटी एससी की देखते हैं तो एसटी एससी का जो उम्र है वो 21 साल मिनिमम जिस तरह सबका है उसी तरह एसटी एससी का भी है। और इसमें इसका मैक्सिमम जो है मैक्सिमम 37 साल तक आप रख सकते हैं, लेकिन ये लिमिट नहीं है। लिमिट कहने का मतलब है कि आप 37 साल क्रॉस करते हैं तो एग्जाम नहीं दे सकते हैं, लेकिन 21 से 37 के बीच में आप हर साल हर बार एग्जाम दे सकते हैं, मतलब अटेम्प्ट भी नहीं किया हुआ है। तो आपको क्लियर क्या रहना है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 6 ही अटेम्प्ट मिलेगा देने को, और 32 साल तक। तो आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करके देना चाहते हैं तो आप ध्यान भी रखेंगे कि 32 साल में मेरा कितना अटेम्प्ट बच रहा है या 32 साल तक मेरा कितना अटेम्प्ट हो जाएगा, ये सब ध्यान में रखते हुए आप एग्जाम को देंगे। उसी तरह ओबीसी का भी रखा हुआ है, उसी तरह एसटी एससी का तो नो लिमिट है, लेकिन एज है। चलिए क्वालिफिकेशन देखते हैं कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता होनी चाहिए डिग्री, जिसको ग्रेजुएट कहते हैं। आप किसी से भी बीए बीकॉम बीएससी बीई बीटेक वगैरह किसी से भी हैं तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, मतलब आप ग्रेजुएट हैं, कंप्लीट आप ग्रेजुएट हैं, आप पास आउट हैं, आप डाल सकते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर में भी अपेयरिंग में भी डाला जाता है, तो ग्रेजुएट लोग डाल सकते हैं इस चीज को। और इस वीडियो में जैसा कि आपको बताया गया है कि इसका टोटल सिलेबस अच्छे से डिस्क्राइब करके और बुक लिस्ट के साथ, क्या उसका बुक होगा जो टॉपर्स की पसंद बुक है, उस बुक के साथ आपको दिखाया गया है। आपको इसी चैनल पे मिलेगा। आप इस वीडियो पे बने हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।